यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम्। तो संतोष और सदाचार का आधार लेकर मनसा वाचा कर्मणा संयम को धारण करते हुए थोड़ा तप करते हुए, और तप का अर्थ कल मैंने स्पष्ट किया था कि हम जिस पथ के पथिक है वहां पर तप का अर्थ क्या है कि जो दुख आ जाए उसको स्वीकार कर लें, उसको सह लें। बहुत प्रतिक्रिया हमारी ओर से न हो, उसको भगवत विधान मानकर अपने मन में यह भाव धारण करके कि ये जो हो रहा है मेरे हित के लिए हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, इस भाव से उसको सहन कर लिया जाए। एक कर्म फल के परिणाम स्वरूप जीव को दुख प्राप्त होता है। उस दुख से बचने के लिए जीव दूसरा कर्म करता है। यदि दुख की निवृत्ति कराने में सफल हो भी जाए तो फिर दूसरा कर्म बंधन का कारण बन जाता है। इसी कारण तो अनादिकाल से जन्म और मरण के इस दुष्चक्र में जीव पड़ा हुआ है, क्योंकि कर्म से मुक्त होने के लिए वो फिर वो नया कर्म करता है। पुराने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए नया कर्म करता है। कहीं किसी भी काल में किसी भी प्रकार क्या ताले से ताला खुल सकता है? नहीं खुल सकता है। ताला को खोलने के लिए चाबी चाहिए। तो ये जो कर्म का बंधन है ये तो भगवत शरणागति से छूटता है। भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से जब जीवन में कोई संत भक्त आता है, फिर वो सद्मार्ग पर ले जाता है जीव को, और फिर सेवक जी महाराज कह रहे ऐसी भक्ति करे बहुकाल, दीर्घ काल तक जब कोई साधन में लगा रहता है तब धीरे धीरे कर्म बंधन की निवृत्ति होती है। तो मन सावाचा कर्मणा, थोड़ा संयम रखते हुए, सहनशीलता रखते हुए, सेवक जी महाराज ने पहले प्रकरण में यही बात कही, तरुसम सहनशीलता हुए परम उदार कहे सब कोई। थोड़ी सहनशीलता रखते हुए जो जीवन में हो रहा है उसे भगवत विधान जानकर मानकर उसको स्वीकार करते हुए, किसी को भी उसका दोषी न मानते हुए सह ले। सहने से क्या होगा? शक्ति बढ़ेगी, आपके भीतर का बल बढ़ेगा। और फिर स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त हो। और स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन करना। हमने अपनी सारी शक्ति को केवल आज तक बाहर ही बाहर दौड़ाया है, क्योंकि वृत्ति बहिर्मुखी है ना। जो भी साधन, जो भी शक्ति, जो भी सामर्थ्य ईश्वर ने हमको दी, उसका हमने केवल बाहर ही बाहर दुरुपयोग किया, कभी स्वयं को साधने के लिए उसका सदुपयोग नहीं किया। तभी कल मैं आपसे कह रहा था कि जब महर्षि पतंजलि ये बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं ना, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः, तप और स्वाध्याय पूर्वक ईश्वर की शरणागति। तो कोई पूछे भाई कि क्या केवल ईश्वर की शरणागति से काम नहीं चलेगा? ईश्वर की शरण में जाओगे तो भी तो कुछ होगा। भगवान की शरण में जाने से क्या होता है? भगवान की शरण में जाने से यही तो होता है कि जो जीव की सारी शक्ति है वो स्वार्थ में न लगकर फिर परमार्थ में लगती है। जिससे आज तक हम केवल बाहर का ही संसार देखते सुनते आए, फिर व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ता है, फिर वो भीतर डुबकी लगाता है। जीवन में संत का, सत्संग का आना तभी जानना चाहिए, तभी मानना चाहिए जब हमारी वृत्ति अंतरंग हो जाए।
ये जो बाहर की तरफ दौड़ है ना, ये समाप्त हो जाए। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, केवल स्थान बदल लेने से, केवल वस्त्र बदल लेने से, केवल बाहरी धरातल पर कुछ बदल लेने से कोई लाभ नहीं होता। और मैं तो यहां तक कहता हूं उल्टे हानि होती है। क्या हानि होती है कि भीतर से कुछ प्राप्त तो किया नहीं और बाहर से एक दंभ और ओढ़ लिया। इससे तो व्यक्ति बल्कि वस्तुतः प्राप्ति से और दूर हो जाता है, और दूर हो जाता है। हमें तो जीवन में यही छोटा सा अनुभव प्राप्त हुआ गुरुजनों की कृपा से कि जब भीतर कुछ प्राप्त हो जाता है, भीतर कुछ मिल जाता है, फिर बाहर ऐसा हो या वैसा हो, उससे कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, उससे कोई बहुत अधिक फर्क पड़ता नहीं। अब भीतर कुछ मिल जाता है, कोई हमको जाने न जाने, माने न माने, कोई हमको स्वीकारे न स्वीकारे, संसार को ये लगे कि हम भजन कर रहे हैं या ना लगे, इससे क्या ही भेद है। अगर भीतर कुछ मिल गया है तो, अगर किसी के पास वस्तुतः कुछ है, जैसे एक बड़ा धनी व्यक्ति है और वो रहता बहुत साधारण व्यक्ति की तरह है, बहुत साधारण व्यक्ति की तरह रहता है। जब हम शुरू में वृंदावन आए तो 2003 की बात है, राधा वल्लभ जी के मंदिर में एक व्यक्ति नित्य दर्शन किया करते थे। बहुत ही साधारण उनके वस्त्र, उनकी वेशभूषा। बड़े काल के बाद मुझे पता चला कि कलकत्ता के सबसे समृद्ध व्यक्तियों में से वो एक थे। लेकिन भाई जो उस व्यक्ति के पास है वो तो उसके पास है ना, संसार को लगे या न लगे, कोई उसको माने या उसको ना माने, यदि उसके पास कुछ है तो वो तो उसकी संपत्ति है, उसका स्वामी है। तो ऐसे ही जब भीतर से कुछ प्राप्त हो जाता है, संसार जाने न जाने, माने न माने। और मैं तो ये देखता हूं भाई, संसार के मानने से कष्ट ही है, संसार के मानने से कोई लाभ नहीं है। संसार आपको बड़ा माने, इससे आपका कोई लाभ नहीं है, हानि अवश्य है, अवश्य है। क्योंकि व्यास बढ़ाई लोक की और कुकर की पहचान। कुत्ता काटे तो हानि है, कुत्ता चाटे तो हानि है। प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तनहान। तो भाई हमने तो ये देखा, संसार आपको बड़ा माने, इसमें हानि है, कोई लाभ तो कोई नहीं है। तभी तो संत महापुरुष कह रहे हैं, लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह, तो बड़ी हानि है। तो मैं तो यही समझ पाया कि भाई हमारी अंतर यात्रा आरंभ हुई है, ये सत्संग का सुफल है। कि जो मन बार बार बाहर दौड़ता था, हम अपनी सब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां केवल बाहर जो संसार में लगाए थे, केवल स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही उनका दुरुपयोग करते चले जा रहे थे, अब वो परमार्थ में लगी है। सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? जब हम परमार्थ की बात करते हैं तो भाई सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? अपना कल्याण, आत्म कल्याण, ये सबसे बड़ा परमार्थ है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कभी कहा था मैंने आपसे, अगर जिसने अपना कल्याण किया है उसने इस सारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सेवा की है, श्रेष्ठतम सेवा, अपना कल्याण जिसने किया है। तो एक बार फिर से समेट कर इन शब्दों को फिर हम आगे बढ़ते हैं। संयम, संतोष और सदाचार, इनका आधार लेते हुए मनसा वाचा कर्मणा, तितिक्षा को धारण करते हुए जो सुख दुख आ जाए, और मैं तो कहूंगा केवल दुख नहीं, सुख भी सह लेना। केवल दुख नहीं सहना, सुख भी सह लेना। सुख में सह लेना अर्थात सुख में उछलना नहीं, सुख में फूलना नहीं, दुख में घबराना नहीं। इसको कहते हैं सुख दुख दोनों द्वंद्वों को सह लेना। तो सुख भी सह लेना और दुख भी सह लेना। तरु सम सहनशीलता होई। तो संयम, संतोष और सदाचार, इनको धारण करते हुए फिर स्वाध्याय करना। और जिसके पास संयम, संतोष और सदाचार नहीं होगा वो कभी स्वाध्याय नहीं कर सकता, वो कभी स्वाध्याय नहीं कर सकता। और फिर तप और स्वाध्याय पूर्वक भगवान की शरण में बने रहना। और कल मैंने यही चर्चा को विराम दिया था, भगवान की शरण में रहते हुए तप और स्वाध्याय, और तप और स्वाध्याय करते हुए भगवान की शरण। फिर इनमें कहे कि सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे पहले तो भगवान की शरण है, प्रभु की शरण है। ये भाव सबसे पहले जीवन में धारण करना।
तो हम चर्चा कर रहे थे साधक तत्व की। जीवन को साधने के लिए ये आवश्यक है। इससे होगा क्या? इससे जो जो संकल्प विकल्प भीतर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, पहले वो सूक्ष्म हो जाएंगे, पहले माने वो कम हो जाएंगे। भाई किसी को हराना हो तो उससे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा ना। अभी मन की शक्ति क्या है? अभी मन की शक्ति ये है कि आपका हाथ पकड़कर जहां इसकी इच्छा होती है ये वहां आपको ले जाता है। अभी मन आपके पीछे नहीं चल रहा है, अभी तो आप मन के पीछे चल रहे हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, अपने मन से कह रहे, कह रहे अब तू मेरो कहो कर रे मन। अपने मन से संवाद करते हुए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि अब तक मैंने तेरा कहा किया है, अब तू मेरो कहो कर, अब तू मेरा कहा कर। पर इसके लिए आपको शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहां से आएगी? वो शक्ति आएगी कहां से? अभी तो ना 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 करते करते मन के पीछे चल ही तो पड़ते हैं। मन ले जाता है जहां मन की इच्छा है। आप तो यहां सत्संग में आए, आप तो अपनी ओर से सत्संग में आकर बैठे और मन आपकी टांग पकड़े पता नहीं कहां कहां घूम रहा है, आपको घुमा रहा है, आपको घूमना पड़ रहा है। आप क्या करें? आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि अपने मन को खींच कर लाकर और बैठा सके यहां पर। आप माला करने बैठे तो मन की यही दुर्दशा है, आप सेवा करने हैं तो मन कहीं दौड़ लगा रहा है। अब आप करें तो करें क्या? क्योंकि आपका मन शक्तिशाली है। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए आपको अपने मन से अधिक सबल बनना पड़ेगा, आपको अपने मन से अधिक शक्तिशाली होना पड़ेगा, तभी तो मन को नियंत्रण कर पाएंगे। वो शक्ति कहां से आएगी? वो शक्ति आएगी संयम से, वो शक्ति आएगी सदाचार से, वो शक्ति आएगी संतोष से, वो शक्ति आएगी सहनशीलता से। चार बात, सदाचार, संयम, संतोष और सहनशीलता। ये चार स जो है ना, ये महत्वपूर्ण है। और ये चारों स आपको कहां लगाएंगे? स्वाध्याय में, स्वाध्याय में। और जिसको अपनी किताब, जिसको अपने मन की किताब पढ़ना आ गया, वो जीवन की गुत्थी सुलझा लेता है, वो जीवन का रहस्य जान लेता है। तभी तो एक कवि कहते हैं, अब के सावन फिर वही बात मेरे साथ हुई और मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। मैं कहता रहा और वो सुनते रहे, ये होता रहा वो होता रहा, न हुआ तो बस ये ना हुआ, मेरी खुद से ना कोई बात हुई। कल यही तो आपसे मैं कह रहा था, भाई आदमी इतना चतुर स्वयं को जान मान लेता। अरे हम तो उड़ती चिड़िया का पर पहचान लेते हैं। अरे मैं कहता हूं उड़ती चिड़िया का पर पहचान लो, लाख कोस दूर की चीज आप देख लो, दौड़ तो बाहर ही रहे हो ना। ये दौड़ तो आपकी बाहर की ओर ही है ना, ये दौड़ तो संसार की ओर ही है। इस दौड़ का अंतिम परिणाम तो द्वंद्व ही है ना, द्वंद्व है। पहुंचे कहां, ये बात महत्वपूर्ण है। अरे प्रभु को प्राप्त करने के लिए, सत्य को जानने के लिए चल तो बहुत लोग देते हैं, पर पहुंचता कौन है, ये बात बड़ी है। स्वयं भगवान कह रहे हैं गीता जी में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित द्यतति सिद्धयः। भगवान कह रहे भाई हजारों जो चलते हैं, कोई होता है, कोई जो अपने आप को साध पाता है। कश्चित द्यतति सिद्धयः, और फिर यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और उनमें से भी फिर कोई होता है, कोई होता है, भगवान कह रहे जो हमको जान पाता है। अब चलते तो बहुत हैं, पर पहुंचता कोई कोई है। देखो कह रहे हैं हजारों लाखों चले हैं, कोई एक पहुंच रहा है, बाकी सब कहां गए? बाकी सब कहां गए? यहां बैठे हैं हम, आप, क्योंकि जो पहुंचे हैं वो तो पहुंच गए। पहुंचने वाला तो फिर यहां लौट कर नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। पहुंचने वाला तो फिर लौट कर नहीं आता, क्योंकि जो पहुंच गया उसको तो कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। पहुंच गया, उसको फिर लेना देना नहीं है, उसको कोई नहीं ला सकता है। यहाँ एक लोटा जल को कोई समंदर में डाल दे
और फिर समंदर से कहे भाई वही लोटा जल का हमको कोई लौटा दो, समुंदर भी नहीं लौटा सकता है। जानत तुम्ही हो ही जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो पहुंच गया उसको कोई लौटा कर नहीं ला सकता है, कोई खींच कर नहीं ला सकता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। इसीलिए संत बड़े हैं, वो पहुंच कर फिर लौट कर आते हैं। किस लिए? परमार्थ के कारण लियो संत अवतार। परमार्थ के लिए, आपका मेरा कल्याण कराने के लिए वो जाकर फिर लौट आते हैं, जहां से कोई लौटता नहीं और कोई लौटना चाहता नहीं। सच्चिदानंद प्रभु के सतत निरंतर उस सानिध्य को छोड़कर यहां कौन आना चाहेगा? पर संत आता है। आप देखो, आपके मेरे लिए जीवन मुक्त महापुरुष नरक स्वीकार करते हैं। जननी के उदर में आना, किसी स्त्री के गर्भ में आना, गर्भवास नरकवास ही तो है। एक जीवन मुक्त नरक स्वीकार करता है। किस लिए? लोक के कल्याण के लिए, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये देखकर भगवान का हृदय करुणाद्र हो जाता है संतों के प्रति। और प्रभु कहते हैं मोते अधिक संत करि लेखा, इनको हमसे अधिक करके जानना। ये लोक के कल्याण के लिए आए हैं, मंगल के लिए आए हैं। मैं तो पहले भी आपसे कह चुका, आज फिर कह रहा हूं। और कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। प्रत्येक जीव तो काम और क्रोध की, राग और द्वेष की अग्नि में जल रहा है। संसार जल ही तो रहा है। एक संत रूपी वट वृक्ष ही तो यहां दिखाई पड़ता है, जिसकी छांव में बैठ मिले विश्राम। किसी के मन को विश्राम मिल जाता है। संत ही तो शीतल छाया है। संत आता है, लोक मंगल के लिए आता है, नहीं तो वहां जाकर कोई लौट कर नहीं आता। तो चलते बहुत है भाई, पर पहुंचता कोई कोई है, कोई कोई पहुंचता है। तो बड़ी बात यह कि भाई गाड़ी चली तो, पर पहुंची कहां? अब चले तो घर से थे कि भाई चलो वृंदावन चले, ठाकुर जी का दर्शन करके आते हैं। चले तो इसलिए थे, रास्ते में देखा सिनेमा में बहुत बढ़िया पिक्चर लगी, बोले चलो दर्शन कर लेंगे, ये आखिरी शो है, पहले इसी को देख लो। अब भाई फल किस चेष्टा का मिलेगा? वृंदावन के लिए चले थे इस बात का, या फिल्म देखी इस बात का? फिल्म देखी, किया तो आपने यही ना। चले तो प्रभु के लिए थे। अब भगवान की माया के पास बड़े बड़े खिलौने हैं, वो सुंदर सुंदर प्रलोभन देती है। कंचन है, कामिनी है, कीर्ति है। कोई कंचन पे ही अटक जाता है, कोई उससे आगे बढ़ता है, वो कंचन और कामिनी लेकर असंतुष्ट हो जाता है। कोई इन दोनों को छोड़ देता है, कंचन और कामिनी दोनों का त्याग कर देता है। फिर भगवान की माया देती है कीर्ति, जिसमें सत्पुरुषों का मन भी अटक जाता है। शास्त्री कहते हैं कि सत्पुरुष तो अपने यश के लिए जीवन धारण करते हैं, कोई बिरला ही तो होता है। तभी तो नारद जी ने कहा यथा व्रज गोपी का नाम। गोपी कहती है चलो रियाली ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज कहा सहे। जो भगवान के लिए, जो प्रभु के लिए कंचन, कामिनी और कीर्ति तीनों का त्याग कर देता है और फिर कृतार्थ होता है। तो जिसने स्वाध्याय किया उसने जीवन के रहस्य को जान लिया, उसने जीवन सिद्धि प्राप्त की, वही द्वंद्व से मुक्त हुआ। तो तप और स्वाध्याय करते हुए प्रभु की शरण में रहना, यह साधक है।
हम चर्चा कर रहे हैं इस श्रीमद् भागवत रूपी आध्यात्म दीप के प्रकाश में किस किस का दर्शन होता है, कौन कौन सी वस्तु दर्शनीय है। सबसे पहला स्वस्वरूप, फिर दूसरा परस्वरूप। परस्वरूप अर्थात अपने इष्ट का स्वरूप, अपने आराध्य का स्वरूप, स्वभाव। तीसरा साधक तत्व क्या है। और जब साधक तत्व की बात आई तो संयम, संतोष, सदाचार और सहनशीलता। और इन चारों से युक्त होकर करना क्या है, स्वाध्याय। अपनी किताब पढ़िए भाई। देखो भगवान कह रहे हैं कि उसका राग द्वेष कभी नहीं मिट सकता जो गुण दोष देखेगा। अब बाहर जब तक देखोगे तो गुण दोष दिखाई पड़ेगा, इससे मुक्त हो ही नहीं सकते। जब दृष्टि स्वयं पर जाती है ना, जब दृष्टि स्वयं पर जाती है, जो आत्मचिंतन में ही लगा है, जो आत्म विश्लेषण में ही लगा है, यही बात तो संत सिखा रहे हैं कि नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। यही बात तो संत सिखा रहे हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, अरे करेगा सो भरेगा तू क्यों होत उदास। संतों का यही जीवन दर्शन है। संतों ने यही आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया है कि जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत। केवल दृष्टा बनकर देखना है, सीखने को मिले तो सीखिए। कभी स्मरण हो तो मैंने कहा था, संसार को समझिए, संसार से उलझिए मत। राग और द्वेष दोनों ही के कारण व्यक्ति संसार में उलझता है। उलझना नहीं है ना, समझना है। दूर खड़े रहकर समझिए। इसीलिए कबीर ने कहा, राम झरोखे बैठ के, प्रभु के चरणों की ओट में बैठ के बस भगवान की लीला का दर्शन करिए। क्यों? क्योंकि ये तो देखत चढ़ है। ये भगवान की जो माया है, कितने कितने पुराणों में चरित्र हमने पढ़े कि पतन हो गया एक व्यक्ति का, एक योग्य व्यक्ति का, एक पात्र व्यक्ति का पतन हो गया। क्यों? क्योंकि वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। बताओ, देखते ही भगवान की माया चिपक गई। तो जब तक बाहर देखोगे तब तक तो भाई राग द्वेष बना रहेगा। आज किसी ने पूछा राग और द्वेष है क्या? शास्त्रीय व्याख्या है राग और द्वेष की, सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष। अर्थात जब किसी विषय से हमको थोड़ी देर का सुख मिलता है ना, क्या होता है राग? बड़े ध्यान से सुनना। जब किसी विषय से हमको थोड़ी देर का सुख मिलता है तो वो थोड़ी देर का सुख पाकर उस विषय से तृप्ति नहीं हो जाती, उसको फिर प्राप्त करने की आशा हो जाती है। उसको फिर प्राप्त करने की आशा का नाम होता है राग। ये राग है। आज स्वाद भोजन हमने किया, पेट भर गया, पर पेट कितनी देर के लिए भरा? थोड़ी देर के लिए, फिर भूख लगेगी। अब जो वस्तु आपने पाई वो स्वाद तो थी, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं थी। और प्राय करके जितनी स्वादिष्ट वस्तुएं होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होती हैं। जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी भोजन होता है ना, वो स्वाद नहीं होता है। मैं तो यही बात समझ पाया अब तक कि जितना भी चटर पटर है भाई, वो स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है। और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है उसमें कोई स्वाद नहीं है। बिना मसाले का उबला भोजन खाओ, स्वास्थ्य के लिए तो वो अच्छा है। सात्विक भोजन तो वही है, अब वो स्वाद नहीं है। ये दोनों चीजें एक साथ मिलती नहीं है। खैर, उससे जो सुख मिला थोड़ी देर का, रसना को, जिह्वा को जो सुख मिला, एक बार तो पेट भर गया। अच्छा, कभी कभी तो लोग कह देते हैं ना, बोले पेट भर गया पर मन नहीं भरा ना। पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। माने रसना की तृप्ति नहीं हुई। उदर तृप्ति तो हो गई, पेट तो भरा, लेकिन रसना की तृप्ति नहीं हुई। और अगर हुई भी तो थोड़ी देर के लिए हुई। ऐसे ही कोई भी जो विषय का सुख है मिला, लेकिन थोड़ी देर के लिए मिला, थोड़ी देर के लिए मिला। और वो जो थोड़ी देर के लिए मिला
वो आसक्ति को जन्म देकर गया, फिर उसको प्राप्त करने की आसक्ति, फिर जीव खींचा चला जाएगा उसकी ओर। कबीर जी से पूछा था किसी ने, जीव कर्म करने में कितना स्वतंत्र है? कबीर जी ने कहा यहां पूर्व की दिशा में एक पैर बढ़ाओ। बढ़ाया। बोले अब दूसरा पश्चिम में बढ़ाओ। बोले आप मूर्ख हैं क्या, ऐसा कैसे संभव है? अब दूसरा तो पूर्व में रखना ही पड़ेगा। कबीर जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, इतना ही स्वतंत्र है जीव करने में। एक बार आप उधर गए, दूसरी बार उधर जाना पड़ेगा। दूसरी बार गए तो 4 बार जाना पड़ेगा, 4 बार गए तो 8 बार जाना पड़ेगा। पुराणों में कथा आती है ना, एक दैत्य था रक्त बीज, उसके रक्त की एक बूंद भूमि पर गिरती है, एक और रक्त बीज पैदा होता है। ऐसा संसार का विषय रस है। तो वो जो बार बार उस सुख को प्राप्त करने की जो आसक्ति है ना, उसका नाम है राग। सुखानुशयी रागः। महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र में ये बात कहते, राग और द्वेष क्या है? बोले ये राग है। इसीलिए तो आपसे कल कह रहा था भाई, यहां तो दुख भी दुख है और सुख भी बड़ा भारी दुख पीछे छोड़ के जा रहा है, बस आप देख नहीं पा रहे। अच्छा, और फिर उस सुख को प्राप्त करने की आसक्ति में, फिर जिस विषय वस्तु व्यक्ति से वो सुख प्राप्त हो रहा है, फिर वो मेरा ही बना रहे, फिर इस आसक्ति में पड़कर जीव कितने पाप करता है, कितने पाप करता है, कितना छल कपट अनीति दुराचार सब करता है। और देखो कैसी मूढ़ता है, ये माया है भगवान की। उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था कि भाई देखो, विचार करो कि वो जो पाप कमाया, जिस थोड़े से सुख के लिए वो पाप कमाया, वो सुख तो जाने कब आया और कब गया, और वो पाप जन्म जन्म तक जीव के साथ रहता है। जो प्रारब्ध है वो एक जन्म में नहीं भोगा जाता, सावधान होकर सुनना। जो प्रारब्ध है वो एक जन्म में नहीं भोगा जाता, वो जन्म जन्म भोगना पड़ता है, थोड़े से सुख के लिए, अल्प से सुख के लिए। और आज तो ऐसा समय है, मैं देखता हूं कि कलयुग के मनुष्य के पास तो सुख भोगने की सामर्थ्य भी नहीं है, उसके शरीर में भी सामर्थ्य नहीं है विषय सुख भोगने की। कितना भोजन कर लोगे भाई, दूसरे दिन बीमार पड़ जाओगे। शरीर में शक्ति नहीं है, निर्बल दुर्बल कलयुग का जीव है, और काम क्रोध वासना उतनी ही बड़ी चढ़ी है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, ये कलिकाल मलायतन रे मन सोच विचार। रोगों का घर तो ये शरीर पहले ही है, और विषय भोग का अंतिम फल क्या है? रोग ही विषय भोग का फल है। सामर्थ्य है कहां मनुष्य में, सुख भोगने की भी सामर्थ्य नहीं है, तो निरा दुख ही दुख तो है। ये निरा दुख ही दुख तो है। तभी गुरु साहब वाणी में कह रहे हैं कि साध संग अगन सागर तरह। अरे अग्नि का सागर है, संतों के संग रूपी नौका में, सत्संग रूपी जहाज में बैठकर इसको पार कर जा, नहीं तो पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। पर भाई सत्संग के अभाव में, जिसके जीवन में सत्संग रूपी दर्पण नहीं होता, वो अपने ही आप से लिपटे इस अज्ञान रूपी दुख मूल को देख नहीं पाता। या किसी ने पूछा आज राग और द्वेष क्या है, तो ये राग है। और दुख की प्रतीति के बाद जो क्लेश होता है, जैसे ही आपकी कॉन्शियस, आपकी चेतना रजिस्टर करती है कि भाई मुझे दुख हुआ है, उसके बाद जो क्लेश होता है उसका नाम है द्वेष। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। जिसकी दृष्टि बाहर है वो कभी राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकता। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कबीर कहते हैं। मरे बहिर्मुख, बहिर्मुख माने जिसकी दृष्टि बाहर है, और जिसकी दृष्टि बाहर है उसके जीवन में राग द्वेष होगा ही होगा, क्योंकि वो गुण दोष देख रहा है। मरे बहिर्मुख साधु जीवे भर भर नाम रसायन पीवे हमको मिला जियावन हारा।
साधन में लगोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वृत्तियां पहले दुर्बल हो जाएंगी, पहले सूक्ष्म होंगी, फिर धीरे धीरे मूलोच्छेद होगा। जैसे होता है किसी वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ लेना, उसके बाद भी एक कार्य रह जाता है। आपने कभी देखा होगा कि पीपल के पेड़ को उखाड़ देने के बाद पत्थर के बीच में से वो फिर पनप जाता है, जड़ समेत उखाड़ लेने के बाद फिर पनप जाता है, ऐसा होता है ना। तो पहले तो इनके तना शाखा आदि काटे जाते हैं, ये जो मन की दुर्वासनाएं हैं, फिर इनका मूलोच्छेद किया जाता है, पर उसके बाद भी बीज रहता है। जो विषय का फल है उसका कारण क्या है, विषय का मूल, और विषय के मूल का कारण क्या है, विषय का बीज। मूल क्या है, जीव का अहंकार, मैं करता हूं, जो करता है वो भरता है मरता है। मूल क्या है, जो कर्तापन जो है, अभिमान जो है, ये मूल है। और बीज क्या है, अभिमान का बीज क्या है, बताओ। बड़े सयाने लोग बैठे हैं यहां। दुर्वासना का जो मूल है वो अभिमान है, अहंकार, कर्तापन, मैं करता हूं। शुभ अशुभ कोई भी कर्म हो, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ये जो अभिमान है ये मूल है। लेकिन मूल भी तो स्वयं नहीं आता ना, मूल भी तो बीज से ही प्रकट होता है। बीज क्या है, क्योंकि जब तक बीज नष्ट नहीं किया जाएगा तब उसके पुनः पनपने की संभावना बनी रहती है। तभी श्री महाप्रभु कह रहे हैं, ना जानऊ छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। बीज नष्ट हो जाए, क्या है, अज्ञान। अपने लिए ताली बजाओ सब, अच्छी बात है। अज्ञान, अविद्या, क्योंकि आज हमको बाधक तत्व पर चर्चा करनी है। बाधक तत्व क्या है, अब ऐसे तो अनेक अनेक बातें हैं, पर मूल क्या है, मूल का भी बीज क्या है। मूल है अभिमान, और उस मूल का बीज क्या है, अज्ञान, अविद्या। आपको मैंने कभी कहा था 5 क्लेश जीव के साथ लगे रहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और उसमें सबका मूल क्या है, अविद्या। अविद्या को दूर किससे किया जाता है, विद्या से। अंधकार को किससे दूर किया जाएगा, प्रकाश से। अज्ञान कैसे दूर होगा, ज्ञान से। और कितनी बड़ी कृपा है कि हमको प्रभु ने वो विद्या कितने सहज में प्रदान कर दी। विद्या हरिवंश मंत्र चतुराक्षर। तभी तो कल आपको कह रहा था भाई कि स्वाध्याय में जब सदग्रंथ का अध्ययन करना, तो श्री गीता, भागवत, रामायण तो है ही, संतों की वाणी। इन्होंने सब वेद शास्त्रों के जो दुर्गम रहस्य हैं, जो बड़े गहन गंभीर सिद्धांत हैं, उनको बड़ा सरल करके आपके मेरे हाथ में दे दिया है। सरल सरल सी बात बता दी। विद्या हरिवंश मंत्र चतुराक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरण। तो देखो, इस बीज को यदि नष्ट करना है, इस अविद्या के, अज्ञान के बीज को यदि नष्ट करके और सच्चा सुख, सदा रहने वाला सुख, वो परमानंद प्राप्त करना है, तो फिर विद्या, इसका आश्रय लीजिए। और विद्या क्या है, विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर। फिर 4 अक्षर का जो ये मंत्र है ना, देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। सेवक वाणी तोते की तरह रट लेते हैं, फिर भी ये बात समझ में नहीं आती, सेवक जी क्या कह रहे हैं भाई, मंत्र क्या है। ये 4 अक्षर का जो मंत्र है, यही विद्या है जो अविद्या नष्ट करने वाली है। विद्या अर्थात जो अविद्या को नष्ट कर दे। विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम।
रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे।